इस तरीके से अरब का ये लिबास हुआ करता था और अपनी ठाठ बाट में इस तरीके से हुआ करते थे। मसला नहीं है, हम ठीक कर देंगे। आप जाएंगे कहाँ ये बताइए हमें। कुरंगी जाएंगे, चलो ठीक है बैठो। नॉर्मली फूल इस्तेमाल होता था इसके अंदर, इस तरीके से करके फिर ऐसे निकालना और ऐसे जो है पैकिंग कर देनी। शापर इसके ऊपर पहले चढ़ाते थे और से वो गई लकड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम म्यूज़ियम में आए हैं। मक्का मुकर्रमा का एक ख़ास म्यूज़ियम है जिसके अंदर सऊदी अरब का पुराना कल्चर, कैसे रहते थे 100 साल पहले, 90 साल पहले अरब लोग किस तरीके से रहते थे, और जो हमारा बचपन गुजरा था, हमारे बचपन में कौन कौन सी चीज़ आती थी। बहुत सारी पैकिंग्स ऐसी होती थी जो आज याद आती हैं कि यार फ़लानी चीज़ की जो पैकिंग थी वैसी होती थी। और कल्चर किस तरीके से होता था, कपड़े कैसे पहनते थे, लोग किस तरीके से रहते थे, पूरा यहाँ पर जो है इस म्यूज़ियम के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होने से पहले मैं कहता हूँ कि ये देखें, इस तरफ 3 बसेस यहाँ पर खड़ी हैं, 1, 2 और इस बस के पीछे तीसरी बस। और ये देखें, ये अभी अभी गाड़ी आई और इस तरफ 2 बसें और खड़ी हैं और कुछ गाड़ियाँ भी आई हुई हैं। यहाँ पर कुछ तरमीम का काम चल रहा है। और म्यूज़ियम ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये है जी म्यूज़ियम। स्टाइल पुराना, इसका जो तरीक़ाकार वो पुराना बनाया हुआ है, झंडा लगाया हुआ है सऊदी अरब का, और ये लिखा हुआ है जी मथहफ़। मथहफ़ का मतलब म्यूज़ियम। और यहाँ पर है जी, ये है जी नक्शा, नक्शा कह रहा हूँ, रक्षा। लांडियाले लांडियाले किधर जाने का भाई, कहाँ जाने का है? चलो कोई मसला नहीं है, हम ठीक कर देंगे। आप जाएंगे कहाँ ये बताइए हमें। कुरंगी जाएंगे, चलो ठीक है बैठो। 150 रियाल है एक बंदे का, 150 रियाल। 150 रुपये? हाँ 150 रुपये, 150 रुपये। चलो भाई, चलो 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 चलो, बैठो भाई बैठो। नहीं जाएंगे, चले चले ठीक है भाई। हम जा रहे हैं कुरंग, कहाँ? लांडी, लांडी जा रहे हैं हम, जा रहे हैं जी लांडी। चलो जी, रिक्शा तो हमने चेक कर लिया, अब चलते हैं जी अंदर। अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टेबल, ये देखें, ये टाइम टेबल है जी। सुबह 8 से शाम 9 बजे तक, जुम्मे के दिन दोपहर 1 से 9 बजे तक रात। यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ये एक गेट पे बिठाया हुआ है और उसके सामने ये रखा हुआ है जी, ये खजूर डोके रखे हुए हैं कि आप डोका खा सकते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह तबारकल्लाह अरब का स्टाइल और अरब ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब जो है इंशाल्लाह हमने पूरे का पूरा राउंड लगाना है बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ और कैसी कैसी है। तो यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? ये देखें, ये देखें, यहाँ पर है जी कुआं, वो पीछे लिखा हुआ है बिर, कुआं है। और कुएं को बड़े खूबसूरत अंदाज से बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें, ये डोल, ये रस्सी खींचने के लिए, और इतनी सी गहराई बनाई हुई है, साइडों में ईंटें लगा के, फुल बटा फुल माहौल दिया हुआ है कुएं का। और इसके पीछे यहाँ पर ये रस्सी है, इसको इस तरीके से आप खींच सकते हैं। ये देखें, ये डोल ऊपर आया और पानी निकाला, ये तरीक़ाकार होता था किसी ज़माने में। और इस तरफ है मखज़न। मखज़न का मतलब है स्टोर। स्टोर कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ ये बनाए हुए ख़ाने कि इनके अंदर जो चीज़ भी स्टोर किया करते थे किसी ज़माने में, वो यहाँ पर स्टोर किया करते थे। ये लालटेन है और ये मटका है पानी का, ये सारी चीज़ें क्या ज़बरदस्त ये भी चीज़ है। यहाँ पर हर चीज़ पूरा स्टोर जिस तरीके से होता था ना, ये देखें मशकीज़ा, पानी का मशकीज़ा। ऊपर की छत अगर हम देखें तो ऊपर की छत भी पुराने ज़माने की ही बनाई हुई है, लकड़ियाँ वगैरह लगा के। देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त। यहाँ से मखज़न से हम निकलते हैं, मतलब स्टोर से निकलते हैं और किसी और तरफ जाते हैं। ये जो मैंने हटाया था ये वापस लगा दूँ और चलते हैं हम ऊपर। ये क्या है? ये पुरानी सीढ़ियाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर इनका यहाँ पर रखा हुआ है, बनाया हुआ है जी। ये क्या? अच्छा, यहाँ पर असला वगैरह रखा है। देखें, ये असला रखा है, यहाँ सफ़ बिछी हुई है। और अल्लाह आपका भला करे, छत इसकी भी पुराने ज़माने की बनाई, मशकीज़ा।
ये सब कुछ मेरे ख्याल मशकीज़ा ही कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैं तो मशकीज़ा समझ रहा हूँ इसको, मशकीज़ा जैसे कहते हैं। इसके अंदर पानी डालते थे, ये सफ़ें वगैरह बिछी हुई हैं, ये चीज़ है जी। और यहाँ से ये माहौल नज़र आ रहा, खूबसूरत माहौल, ज़बरदस्त माहौल, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से उतरते हैं नीचे और नीचे की पोजीशन देखते हैं कि और यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है। यहाँ पर जी क्या बनाया हुआ है, ये देखें, ईंटें बनाने का तरीक़ा बनाया हुआ है कि इस तरीक़े से ये ईंटें बना करती थी किसी ज़माने में। और ये वाली ईंटें तैयार हैं जो यहाँ पर चनाई के लिए लगती थी। और यहाँ पर ये लालटेन, बाकी ईंटें किस चीज़ से बनती थी, ये घास सी और ये मिट्टी मिला के ये बनती थी। यहाँ पर ये मशकीज़ा लटकाया हुआ है और वो देखें एक बच्चे को लटकाया हुआ पालने के अंदर, वो हिल रहा है, हवा से हिल रहा है, ज़बरदस्त। और ये जी फूल का सामान रखा हुआ है, ये इस तरीके से प्याला पकड़ते थे। और अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसकी जो ये होती थी ना इस तरीके से, और ये ऐसे डालने के लिए नहीं होता, ये होता है अंदर डाल के ऐसे ऐसे करके इसके नीचे जो है ना ऐसे डालते हैं। फूल नॉर्मली फूल इस्तेमाल होता था इसके अंदर, इस तरीके से करके फिर ऐसे निकालना और ऐसे जो है पैकिंग कर देनी। शापर इसके ऊपर पहले चढ़ाते थे, इस तरीके से होता था। और यहाँ पर देखें महल अल फूल, नाम में महल अल फूल ही लिखा हुआ है, फूल की दुकान। इसके अंदर ये पुराने बर्तन, स्टाइल के बर्तन, ये देखें, ये तेल की जो है पैमाइश जो होती थी, तेल होता था ना इसमें, तेल की पैमाइश होती थी, ये चीज़ें सारी माशाल्लाह यहाँ पर हैं। क्या बात है। ये चूल्हा, लालटेन, ये मेरा ख़्याल अभी भी है, हमारे मुल्कों में है, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी है। इसका शीशा भी गिरने वाला, इसको रख देते इससे पहले कि हमारे गले पड़े। हम निकलते हैं बाहर। अब यहाँ फूल की दुकान से निकलते हैं बाहर, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इन्होंने कोई पुराने ज़माने का कुछ बनाया हुआ है, खैर पता नहीं, बैठने की कोई चीज़ है। यहाँ पर ये देखें, ये तेल की ये लोहे की कैन पुराने ज़माने की जो इस्तेमाल होती थी। और इस तरफ जो है ये किराना स्टोर है। मैं किराना स्टोर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितना सामान रखा हुआ है ना, सारा सामान, ये देखें पेप्सी वगैरह, और इस तरफ ये देखें, ओए इसके अंदर पेप्सी है, क्या बात है जी, भरी हुई बोतलें भी हैं, कोका कोला का ये ड्रम भी रखा हुआ है। और ये वादी फातिमा, किसी ज़माने में हमें दूध पिलाया जाता था वादी फातिमा का, क्या बात है जी, वादी फातिमा का ये पाउडर होता था और ये बहुत मशहूर दूध हुआ करता था पाउडर का। हाँ जी हमजा भाई, आप क्या पियेंगे? पेप्सी पियेंगे? ये वाली पियेंगे या फिर ये वाली पियेंगे? नहीं, बोतल वाली अच्छी होती है। ये वाली और खोल दूँ? अच्छा अभी नहीं खोलनी, गैस निकल जाएगी, ठंडी करके पी लेंगे। बहरहाल हमारे ज़माने में पेप्सी इस स्टाइल की होती थी, पेप्सी इस तरीके से लिखा होता था। और ये जितने आप देख रहे हैं ना स्टाइल, ये सारे स्टाइल हमारे बचपन के हुआ करते थे। और ये देखें, ये फ्रिज बनाया हुआ है, इसके अंदर मेरा ख्याल है बर्फ़ रख के, और बर्फ़ रख के कोल्ड ड्रिंक अंदर रख के, कोका कोला की जो कोल्ड ड्रिंक वो पी जाए। यहाँ पर क्या कहते हैं, बाकी ठंडा पानी, तेल वगैरह का। और यहाँ पर ये तराजू रखा हुआ है 2 किलो, और इस तरफ जो है 2 किलो 100 है, फ़र्क है 100 ग्राम 200 ग्राम का सामान तोलने के लिए। किराना स्टोर यहाँ पर ये देखें रखे हुए कि इसके अंदर दाल चावल कुछ भी। आगे चलते हैं, आगे जाके आगे का विज़िट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ अगर हम आएँ तो ये है जी लोहार का सामान, यानी कि लोहार यहाँ पर बैठ के अपना काम, ये भट्टी है उसकी, लोहार की भट्टी, इसके अंदर आग जलाने के लिए, ये तेज़ हवा देने के लिए सिस्टम है। और नीचे जो सिस्टम आप देख रहे हैं, हल्की हल्की हवा, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, ये लोहार की दुकान है। और यहाँ पर ठोका ठाकी का सामान, ये देखें, ये घोड़े का जो नीचे होता है ना, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये वो भी बनाने का यहाँ पर इसके पास सारा कारोबार होता है। ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा जी, बाकी सारा सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा लोहार का ही है। ये बक्स है जिसके अंदर लोहार अपने औजार रखता है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, ये जो आप दुकानदारी देख रहे हैं ना, ये संदूक की दुकानदारी है। संदूक नए बेचने के लिए, जो बर्तन है, घर के बर्तन, सारे नए बर्तन बेचने के लिए ये दुकान बनाई हुई है। आगे चलते हैं जी, आगे जाके देखते हैं। ये मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये कैसी देगची है जो इतनी बारीक सी है, पतली सी,
चाय वगैरह के लिए, एक आध मेहमान के लिए, एक मेहमान आ जाए ना, एक कप के लिए। बस एक कप के लिए, एक आध मेहमान के लिए। इस तरफ ये पता नहीं पंखा है, घड़ी है, क्या है, हालांकि यहाँ पर इसकी ये लगी हुई है, हत्थी लगी हुई है घुमाने के लिए, पंखा होगा। ये है याकूब भाई, क्या कहते हैं इसको? सायरन। ये इमरजेंसी में पहले ये यूज आग आग, हाँ, अल्लाह ना करे आग हो जाए। याकूब भाई कह रहे हैं कि ये सायरन है, बिल्कुल इसकी ये जाम हो चुका है। बहुत पुराना है यार, ये चलता था पहले, मैं चला चुका हूँ इसको। मैं भी चला चुका हूँ। ये सायरन जो है ना पहले चलता था, अब नहीं चल रहा। लॉक कर चलो दिया। खैर, यहाँ पर ये मीज़ान है, मुख्तलिफ मीज़ान, इसका वज़न ओ तेरी क्या ज़बरदस्त वज़न है। ओए होए 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 होए। ये भी मीज़ान है, यहाँ से आगे पीछे करके आप अपना मीज़ान पूरा कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना मीज़ान है। ये साइकिल का सामान, यहाँ पर हमने वो जो दिखाया था, अल्लाह आपका भला करे, कुआं दिखाया था। कुएं से पानी निकालने के बाद इसके अंदर डाला जाता था। इस तरीके से जो है मर्द औरतें जो है ना कुएं का पानी ऐसे लेके चलती थी। ऐसा भरा हुआ पानी? हमने देखा हुआ है, भरा हुआ नहीं, भरा हुआ नहीं। तो ये बहुत मशक्क़त का काम था जो किसी ज़माने में किया करते थे। आगे चलें और इस तरफ आ जाता है जी, ये क्या, वो देखें वो चल गया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, दोबारा आए। ये देखें, सायरन चल गया, ख़तरे की घंटी बज चुकी। और अब आते हैं जी यहाँ पे, ये देखें, ये है आग जलाने के लिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं और इनको तैयार करने के लिए यहाँ पर ये देखें, ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बिस्मिल्लाह करें, ये एक लकड़ी तोड़ें, अच्छा ज़ोर से, वो गई लकड़ी। भाई उठा के रख दो, इससे पहले जो ज़िम्मेदारान हैं वो आके हमें फारिग ना कर दें। अच्छा जी, ये लकड़ी का सामान, बालन जिसको बोलते हैं जलाने के लिए, वो है। और इस तरफ ये आ जाता है जी, क्या कहेंगे इसको, आटा नहीं, इसके अंदर मसाले वगैरह कूटते हैं, कूटने के लिए। ये इसके अंदर रख के चलो जी काम शुरू। जोर लगा के कई घंटे इसके अंदर आप मसाला पीस सकते हैं। किसी ज़माने में ये पत्थर का है, देखिए ये पत्थर का है और पत्थर को यहाँ से काट के घेरा किया हुआ, और ये लकड़ी का दोनों अतराफ से एक ही चीज़ बनाई हुई है, देखें ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, देखें उस तरफ कोलू है, कोलू, तेल निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का तेल निकालने के लिए यहाँ पर ये कोलू है। ये देखें वही चीज़ बनाई हुई है, इसके अंदर डालें दाने वगैरह कुछ भी डालें तेल निकालने के लिए। और ये है उस तरफ बैल को बांधते हैं, बैल को बांधते हैं ना, बैल को बांधते हैं, बैल को मेरे ख्याल आँखों में पट्टी वगैरह बांध देते हैं ताकि वो चलता रहे, वो घूमता रहे चक्कर, फिर चक्कर नहीं आएंगे ना। बहरहाल ये कोलू है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, बहुत सारी पुराने ज़माने की शॉप्स बना। ये देखें, इसको कहते हैं अरबी में, इसको कहते हैं दल्ला, गाली नहीं है, दल्ला अरबी में इसको कहते हैं दल्ला, जिसके अंदर कहवा, प्योर जो कहवा होता है वो इसके अंदर डाल के पिया जाता है। छोटी सी इसकी छोटा सा कप होता है, यहाँ पर है कोई, ये देखें, ये देखें इतना सा छोटा, ये देखें उससे छोटा, इतना ही पिया जाता है। ये देखें हल्का सा, ये जो चूंच है ना इसके अंदर से हल्का सा निकलता है और मेहमान साहब के आगे दिया जाता है। लेकिन रखा किस तरीके से जाता है, उल्टे हाथ से इसको पकड़ते हैं, सीधे हाथ से कप को पकड़ते हैं, इससे डालते हैं और मेहमान के आगे इस तरीके से पेश किया जाता है। तो ये है जी यहाँ की दुकानदारी। अब चलते हैं अंदर, अंदर का आपको विज़िट कराते हैं, क्योंकि अंदर की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाली हैं। तो चले अंदर की तरफ चलते हैं, बिल्कुल वहाँ। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जो मेन सेक्टर एक बनाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं पुराने ज़माने की, खाना काबा का जो मेन गेट है उसके अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी आसानी से लोग आया जाया करते थे, ये वो चीज़ है। इसके बाद ये है, ये भी हरम शरीफ के ही बाहर का है, मेरा ख्याल गज़ा की साइड है, ये भी पुराना हरम शरीफ का। और इस तरफ कुरान पाक पुराना हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं, नई तस्वीरें हैं, एक बुक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये शैतान, इस
जगह को हम, जब ये चीज़ थी ना, जब शैतान इतना था तब भी हम लोग रजम कर चुके हैं। मतलब ये भी मैंने ज़माना देखा है और ये हाजिर ज़माना भी मैंने देखा है आप सबके साथ। आप जानते हैं इस वक्त जो हम हज करते हैं, आप सबके साथ शेयर भी करता हूँ। ये हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी का नक्शा है और ये जो है ये है चाबी, रोज़ा मुबारक, रोज़ा अतहर की जो चाबी है उसका ये एक नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर खाना काबा की जो कपड़ा है वो इसका स्केच दिया हुआ है और यहाँ पर जो जिन धागों से, जिन कलर के धागों से समझ लें सिलाई की जाती है वो यहाँ पर धागे भी दिखाए हुए हैं। यहाँ पर चाबी दिखाई हुई है, ताला और चाबी खाना काबा की, और इसके ऊपर लिखा हुआ इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। जो सुलह हुदैबिया की जो आयत नाजिल हुई थी, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, उसके ऊपर आयत भी लिखी हुई है। और ये स्केच है खाना काबा के हजर अस्वद का जो स्केच, इसका समझ लें कि इसका जो स्केच है ना यहाँ पर बना के रखा हुआ है हजर अस्वद का। इस तरफ अगर हम आते हैं, यहाँ पर ये पुराने ज़माने के कैमरे रखे हुए हैं, पुराने ज़माने के ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पर खाना काबा का समझ लो स्केच बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये पता नहीं ताला रखा गया है या उतर गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी आयत लिखी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये ताला है। इसी तरह यहाँ पर खाना मदीना मुनव्वरा के जो हरम शरीफ के बाहर जो लाइटिंग लगी हुई है वो ये चीज़ लगी हुई है, उसका स्टाइल यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये वाली लाइट, इसका स्केच यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर ये पुराने ज़माने की तोप, और ये तो बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये कैब है जो उसकी हुआ करती होगी, जो कमांडो हुआ करते होंगे। और यहाँ पर ये देखें कितने भारी भारी गोले जो बरसाए जाते होंगे उस ज़माने में, छोटे बड़े गोले, ये सब कुछ यहाँ पर है। आगे अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये देखें, ये कुर्सी है जो इस वक्त भी ऐसी ही कुर्सी होती है जिसके ऊपर बाकायदा वाज़ किया जाता है, जो दर्स दिया जाता है वैसी ही कुर्सी होती है। और इस तरफ ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये आज से समझ लें कि कोई 10-12 साल पहले तक ये इस्तेमाल होती थी, और ये अलाउ होती थी ख़ास लोगों के लिए, और ये सफ़ा मरवा में इस्तेमाल होती थी, तवाफ़ में इस्तेमाल नहीं होती थी। तवाफ़ में क्या इस्तेमाल होता था, ये चीज़ इस्तेमाल होती थी, ये आप देख रहे हैं शिबरिया, ये जब इस्तेमाल होती थी ना, इसके ऊपर जो बड़े उम्र दराज जो होते थे उनको इसके ऊपर बिठाया जाता था, इस तरीके से बिठाया जाता था। और इन्हें उठाने वाले हबशी हैं, ये देखें, ये हबशी है, ये हबशी है, और इसके पीछे भी जो होगा हबशी। ये चारों के चारों जो होते थे वो हबशी हुआ करते थे, और एक ही आवाज़ लगती थी, खशब 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 कहते थे। तो पीछे से लोग, आगे वाले जो लोग होते थे ना, आगे वाले, वो समझ जाते थे कि पीछे से जो है ना वो डोली आ रही है, पीछे पीछे हट जाओ। तो खशब खशब की आवाज़ के साथ वो फ़ौरन आगे निकल जाते थे और बहुत जल्दी तवाफ़ हो जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, ये मिज़ाब काबा लिखा भी हुआ है, मिज़ाब काबा का एक स्केच है, स्टाइल बनाया हुआ है, पता नहीं साइज़ वो है या नहीं, लेकिन इसी तरीक़े का है मिज़ाब काबा। यहाँ पर अगर आगे आएँ, ये मुख्तलिफ़ स्टाइल की, मुख्तलिफ़ अंदाज़ की तलवारें हैं। और यहाँ पर ला फ़ता इल्ला अलीयुन वला सैफ़ इल्ला दुल फ़ुक़ार, कहा यह जाता है कि हज़रत अली की जो सेफ़ हुआ करती थी, जो तलवार हुआ करती थी, वो इस स्टाइल की हुआ करती थी। उसके आगे से ये 2 मुँह होते थे, और ये 2 मुँह आगे से इतने नोकीले क्यों हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये नोकीले क्यों है ये दिखाता हूँ। और ये जो तलवार है ये ऐसी तलवार होती थी, ये देखें, ज़बरदस्त। और ये जो नोकीले क्यों हुआ करते थे, वो इसलिए हुआ करते थे क्योंकि जब जो दिर पहनते थे ना, दिर जो जंग में जो पहनते थे, वो ऐसा लिबास होता था, ये देखें, ये लोहे का लिबास है, ये लोहे का लिबास है। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर ताकि अंदर चली जाए और अगला बंदा जो है मारा जाए, इस तरीके से जब ये किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर ये उस जिस्म के अंदर चला जाएगा, और जो आगे वाला जो मुखालिफ सिमत वाला है उसको मौत के घाट उतारा जाए। तो यहाँ तक हम आगे आगे आते हैं। ये जंगजुओं का सारा सामान रखा हुआ है, तीर कमान, ये देखें, ये तीर कमान, और इस जो आजकल गोलियाँ चलती हैं, गोलियाँ हैं, ये पुराने ज़माने का है। इस तरफ भी ये तीर है, ये देखें, ये एक अगर हम तीर देखें, हुई बड़ा ज़बरदस्त तीर, यही अगर किसी को मार दिया जाए तो अच्छा खासा काम उसका तमाम हो जाए। यहाँ पर देखें, ये पंख लगे हुए हैं। ये है जी तीर कमान का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये पुराने ज़माने की पिस्टल,
ये सारी पिस्टल्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें। और ये जो पिस्टल्स हैं ना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल लड़ाई झगड़े में नहीं हुआ करती थी। ये यहाँ पर जो खुशी मनाई जाती थी ना, ये देखें यहाँ पर इस बंदे ने पिस्टल पकड़ी हुई है और ये फायर करेगा ज़मीन पे फायर करेगा। इस तरीके से उछल के ज़मीन पे फायर करते हैं, अपनी खुशी मनाने का एक अरब का स्टाइल हुआ करता था, इसलिए ये यहाँ पर लगी हुई क्योंकि ये अरब का स्टाइल हुआ करता था। ये तोप है और ये देखें ये वायरलेस, पुराने ज़माने की वायरलेस जो हुआ करती थी वो ये है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ये जेवरात, पुराने ज़माने के ये सारे के सारे जेवरात। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये खोदा है, जंग में जो इस्तेमाल होता था। सर पे ये पहनते थे, धड़ पे ये पहनते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये वो है ढाल, ये ढाल बनाई हुई, ये मारने के लिए, आगे हमला करने के लिए। खाना काबा का स्केच बनाया हुआ है जो खाना काबा के दरवाज़े पे है। और ये एक ऊँट बनाया हुआ है, यहाँ की तर्ज का ऊँट, कि यहाँ पर ये वाले कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से ऊँट के ऊपर ये पहना होता है और बंदा जो बैठा होता है इसी तरीके से होता है और अपने ऊँट को बड़े आराम से लेके चल रहा होता है। अंदर आकर मैं और आपको दिखाता हूँ। इस तरफ जो है पुराने ज़माने में जो लिखते थे, आला कातबा इसको कहते थे, राइटिंग के लिए, ये लिखने के लिए यहाँ पर ज़ेवरात रखे हुए हैं। यहाँ पर रखा हुआ, ये दिखाया हुआ कि ये जो वो है ख़जाना बनाया हुआ है, ज़ेवरात, ये सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और ये है रील सिनेमा हॉल की। इस तरफ सिलाई मशीन और ये बच्चे को लिटाया हुआ है पालने में। यहाँ पर ये इत्र, तेल वगैरह पुराने ज़माने का जो स्टाइल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से देखें ये चीज़ बनाई हुई है। ये आपके सामने, ये सारे का सारा, यहाँ पर भी लालटेन रखी हुई है और यहाँ पर जो भी कोई सामान रखना हो वो चीज़ रखी हुई है। और इस तरफ अगर हम देखें, ये देखें ये कुछ जानवर के स्केच यहाँ पर रखे हुए हैं, शेर और शेर, बब्बर शेर, उसकी खाल, ये हिरन और ये उसका स्टाइल। इस तरफ हम अगर कवर करें, ये अरब किस तरीके से रहा करते थे, उनके कपड़े किस तरीके से होते थे। ये देखें ये अरब के कपड़े इस तरीके से होते थे, ये अंदाज़ है। और ये जो चीज़ है, ये तलवार भी उनके अंदाज़ में होती थी। ये जो खंजर है ये यहाँ पर लटके होते थे। और यहाँ पर देखें ये पुराने अंदाज़ के बुर्क़े, पुराने अंदाज़ के सारे कपड़े जो मैंने आप कहा ना यहाँ लटकी होती थी, ये इस तरीके से, ये देखें ये यहाँ पर इसने लटकाई हुई है ना, ये खंजर यहाँ पर लटका के रखते थे। और यहाँ पर ये देखें ज़ेवरात कितने सारे रखे हुए हैं, ख़जाना रखा हुआ है इस तरफ और इस तरफ भी ख़जाना है। ये देखें यहाँ पर ये भी ख़जाना है। और इस तरफ जो है ना ये पूरा जुब्बा स्टाइल दिया हुआ है इन्होंने। ये एक दफ़ा ये देखें जी, ये देखें अरब का स्टाइल मैं आपको दिखा दूं कि यही होता था। और अब भी जो जुब्बा है ना वो इसी तरीके से पहनते हैं, इसके ऊपर रुमाल पहनते हैं। मैं ये भी आपको पहन कर ही दिखा दूं। इस तरीके से अरब का ये लिबास हुआ करता था और अपनी ठाठ बाट में इस तरीके से हुआ करते थे। बाकी वीडियो ऐसे ही मुकम्मल करते हैं। आज हमज़ा भाई, इस तरफ जो स्टाइल है ये आजकल का स्टाइल है, मक्का वालों का हिजाज़ी जो स्टाइल है वो ये है कि इस तरीके से ये जो मैं पगड़ी बांधता हूँ, ये वो पगड़ी रखी हुई है जो मैं पगड़ी बांधता हूँ, कहीं का स्टाइल नहीं, हिजाज़ी है, मक्का का स्टाइल है। ये मेरी पगड़ी जो मैं बांधता हूँ और यहाँ पर भी वही पगड़ी ही यहाँ पर बांधी हुई है। और ये स्टाइल है यहाँ के मक्कावी लोगों का। और यहाँ पर ये एक बैठक बनाई हुई है फुल अरब स्टाइल में। बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी के पास उनका एक फ़ोन है, यहाँ पर चाय, केटल वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पर ये म्यूज़िक के लिए मेरा ख़्याल है, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, पुराने ज़माने की जो होती जहाँ से आवाज़ भी निकलती थी, ये टीवी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। वो ऊपर जुब्बा लटकाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वो टन 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 टन, ये इसको क्या कहते हैं, बानियों, पता नहीं, बानियों कह रहे हैं कि बानियों कहते हैं। उस तरफ वो जो बजाने वाला, वो देखें गिटार, वो चीज़ है वहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम देखें ये यहाँ का तबली वगैरह, तबली बजाने वाला। इस तरफ तहफ़ीज़ कुरान पाक के उस्ताद जी और ये अलिफ बा ता था, ये सारे कुरान पाक की तदरीस। और यहाँ पर जो स्केच दिया हुआ है ये फ़िरौन का स्केच दिया हुआ है कि फ़िरौन की जो बॉडी है वो ये है, इस तरीके से है उसका, ये यहाँ पर स्केच दिया हुआ है।
यहाँ पर पुराने टेलीफोन, ये वही है बजाने वाला, और ये भी बजाने वाला, वो स्टाइल किस तरीके से बजाते हैं इसको, वो चीज़ है। पुराने मोबाइल, ये दमा मोबाइल किसी ज़माने में मैंने भी लिया था और बहुत ज़बरदस्त मोबाइल था, बहुत नायाब मोबाइल। मेट्रोला का ये वाला मोबाइल भी रखा हुआ है, और यहाँ पर दूरबीन है, दूरबीन भी रखी हुई है। ये सारा कुछ यहाँ पर है जी पुराने स्टाइल का। तो आज की वीडियो थी जी हमारे इस म्यूज़ियम की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।